अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें देख लेते हैं। भारत और रूस ने अपनी दोस्ती और मजबूत बनाने का फैसला किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। उन्होंने आज प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव के साथ लंबी बातचीत की। रूस के विदेश मंत्री के साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत भी हुई, जिसमें ट्रेड, डिफेंस पार्टनरशिप, एनर्जी कोऑपरेशन और जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर डिस्कशन हुआ। भारत और रूस ने तय किया कि आपसी व्यापार को और बढ़ाएंगे। विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस से कहा कि भारत फार्मा, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का रूस को एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है और इसके रास्ते में आने वाली दिक्कतों को दूर करना चाहता है। विदेश मंत्री ने कहा कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से रूस में स्किल्ड एक्सपर्ट्स की कमी है। भारत के आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और दूसरे सेक्टर के एक्सपर्ट इस कमी को पूरा कर सकते हैं। रूस और भारत ने अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को भी और मजबूत बनाने का फैसला किया। दोनों देश ऑयल, गैस और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी कोऑपरेशन और बढ़ाएंगे। जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस दोनों चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन हो, इसमें भारत को शामिल किया जाए। We believe that the relations between India and Russia have been among the steadiest of the major relationships in the world after the Second World War. We reaffirmed our shared ambition to expand bilateral trade in a balanced and sustainable manner, including by increasing India's exports to Russia. This requires swiftly addressing non-tariff barriers and regulatory impediments, enhancing Indian exports to Russia and sectors like pharmaceuticals, agriculture and textiles will certainly help to correct the current imbalance. Sustaining energy cooperation through trade and investments is also important. Our defense and military technical cooperation also remains robust. Russia supports India's Make in India goals, including joint production and technology transfer. On global and multilateral cooperation, we reaffirmed our shared commitment to reform of global governance. We underlined the imperative to expand and energize the UN Security Council to reflect contemporary realities. रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने भी कहा कि भारत और रूस की दोस्ती ऐतिहासिक है। आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की एक खास जगह है और रूस ब्रिक्स और एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पर भी भारत को पूरा सपोर्ट देता है। हम आपसी संबंधों को खास सामरिक साझेदारी कहते हैं और ये फैसला हमारे नेताओं ने किया और मैं उम्मीद करता हूं कि हम शीर्ष नेतृत्व के इन निर्देशों के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। आज दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक नया ढांचा विकसित हो रहा है और इसी तरह से हम अपने वैश्विक रिश्तों को खास अहमियत देते हैं। आज की मल्टीपोलर दुनिया में हमारी दोस्ती की अहमियत इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि एससीओ, ब्रिक्स और G20 जैसे मंचों के जरिए हम दोनों ही देश मिलकर काम कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस में भी हम वर्तमान सदस्यों के साथ मिलकर इसको आपसी सहयोग, समझौतों और आपसी सहमति बनाने के मंच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस इन सभी मंचों पर एक संतुलित रुख का पूरी तरह समर्थन करता है। मॉस्को से विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका को भी जवाब दिया। कल अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि भारत रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है और रूस इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहा है। बेसेंट को जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि रूस से सबसे ज्यादा तेल तो चीन खरीदता है। रूस से सबसे ज्यादा एलएनजी यूरोपियन यूनियन के देश खरीदते हैं, जबकि भारत तो रूस के साथ साथ अमेरिका से भी तेल खरीदता है। ऐसे में सिर्फ भारत को टारगेट करना ठीक नहीं होगा। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that
amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to. अजित डोवल और जयशंकर के मॉस्को विजिट, पुतिन की कई बार प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत और पुतिन का भारत आने का प्लान, यह सब इस बात का क्लियर कट इंडिकेशन है कि भारत और रूस मिलकर अमेरिकी टैरिफ से हुई प्रॉब्लम का मुकाबला करेंगे। भारत और चीन के रिश्तों में जो गर्माहट आई है उसमें भी पुतिन का रोल है। ये चेंज नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक इंडिकेशन है।